आज की वीडियो, आज का लेक्चर जो होने वाला है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमारा पर्पस है एम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करवाना एंट्रेंस एग्जाम की। अगेन क्लास सिक्स के हम पढ़ाने वाले हैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट में लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था। इसका मतलब इसमें जो है वो सारी ग्रामर आने वाली है आपकी। कोई भी रीडर या चैप्टर्स वाइज चैप्टर नहीं आ रहे, इसमें ओनली ग्रामर आ रही है। तो आई हैव टू से यू हैव टू वर्क ऑन ग्रामर, और इतना मुश्किल नहीं आएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया, दैट इज नाउन। सेकंड टॉपिक आज मैं ले रही हूँ जेंडर्स। तो जेंडर्स भी चैप्टर वहां पे आ चुका है। एमसीक्यूज में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस को भी मुझे आपको कराना है, लेकिन मैं पहले अब आपके टॉपिक्स क्लियर करा रही हूँ ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को फिर एक साथ एक सीरीज में लाऊंगी, वो भी ओनली इंग्लिश में। तो आप इसको की वॉच करते रहिएगा। जेंडर्स पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में नाउन्स पढ़े थे, नाउन्स की काफी सारे काइंड्स पढ़े थे, तो 6th क्लास के स्टूडेंट्स को आई होप समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे जेंडर्स। तो जेंडर्स क्या होते हैं, जेंडर की डेफिनेशन में पहले आपको लिख देती हूँ। तो जेंडर्स क्या होते हैं, जेंडर की पहले डेफिनेशन साथ साथ लिखूंगी, आप लोग भी नोट डाउन करते रहिएगा नोटबुक में। जेंडर्स क्या होते हैं फिर मैं उसको समझाऊंगी भी, ऑल जो भी मैं लाइंस लिखूंगी उसको मैं समझाऊंगी, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स कैन नाइदर बी मेल और female. Sex is known as gender. ठीक है, gender are 4 kinds. कितने होते हैं जेंडर के? 4 kinds होते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है ये, ठीक। अब जेंडर से क्या है, जेंडर्स लिविंग बीइंग्स के अंदर होते हैं, ये तो हमें पता है। लिविंग बीइंग्स यानी कि हम लोग, है ना, ह्यूमन बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स यानी कि जो जी रहे हैं, है ना। कैन नाइदर बी मेल और फीमेल, ठीक है। वो लिविंग बीइंग्स का मतलब क्या होता है, जो चीजें लिविंग है, मतलब कि किताबें, पेन, मार्कर, बोर्ड, दैट इज नॉट लिविंग बीइंग्स। एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे लिविंग बीइंग्स है जो कि सांस लेते हैं। वो सारे लिविंग बीइंग्स जो कि यहाँ रह रहे हैं, जो सांस लेते हैं अर्थ पे, वो लिविंग बीइंग्स कैन नाइदर बी मेल एंड फीमेल, वो दोनों नहीं हो सकते हैं। उनका जो पता लगाते हैं वो सेक्स के थ्रू पता लगाते हैं कि वो जेंडर कौन सा है, उसका मेल है कि फीमेल है। अब सबसे पहले हम 4 काइंड्स ऑफ पढ़ते हैं कि जेंडर के 4 काइंड्स कौन कौन से होते हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि काइंड्स तो हमने 2 सुने थे बस खाली, एक मेल एंड फीमेल, अब इसमें 4 काइंड आ गए। देखो ये न्यू चीज आपको सीखने को मिलेगी कि होता क्या है। सबसे पहले हमारा है, सबसे पहला है इसका, पहला बना देती हूँ मैं, मैस्कुलिन। क्या है? मैस्कुलिन। ये तो आई थिंक आपने सुना भी होगा, मैस्कुलिन जेंडर। देखिए सबसे पहला इसका जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर। तो हम मैस्कुलिन जेंडर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं इसकी पार्ट्स के वो बना देती हूँ आपको, जिससे इजी रहे कि इसके पार्ट्स के नेम क्या है। 4 मैंने बताया 4 होते हैं। अब 4 के नेम क्या क्या है, जैसे नाउन्स में डिफाइन करा था ऐसे इसको भी डिफाइन करेंगे अच्छे से। पहला होता है मैस्कुलिन। क्या होता है? मैस्कुलिन। मैं साइड में हटती रहती हूँ, दैट्स व्हाई यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, सबसे पहला जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड जेंडर इज फेमिनाइन जेंडर। थर्ड इज कॉमन जेंडर। फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। अब ये 2 चीजें, चारों चीजें आपको समझ में आई, ये 4 पार्ट्स होते हैं। अब इनको हम डिफाइन करेंगे डेफिनेशन के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको रब कर रही हूँ। अभी आई हैव टू रब दिस। अब एक एक पार्ट को हम अच्छे से डिफाइन करके समझाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब इसकी मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगी तो क्वेश्चन सीरीज में आपको इजी रहे कि मैम ने सारा कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर करा रखा था। तो इसको भी हाथ के हाथ करते रहिएगा। अब नेक्स्ट इसके पहले पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर होता क्या है? पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, ओके। इसको डिफाइन करते हैं क्या है ये, इसको समझाऊंगी भी मैं। A noun that denotes a male sex is known as masculine gender. For example,
e.g. example father, uncle, brother, son, husband, एक्सेट्रा। समझाती हूँ मैं। अगर मैं बात करूं मैस्कुलिन की, मैस्कुलिन पता कैसे लगता है क्या है? नाउन डिनोट मेल सेक्स, यानी कि मेल सेक्स इसके अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन। जैसे कि फादर, अंकल, ब्रदर, सन, हस्बैंड, इसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन। यानी कि जितने भी मेल्स हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, यानी कि उनका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा फीमेल की बात हो रही है, यानी कि महिलाओं की बात हो रही है, फीमेल्स की बात हो रही है, तो हम फीमेल्स की बात की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फीमेल, फेमिनाइन, फीमेल नहीं फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर, अ नाउन डिनोट, a noun that denote a female sex is known as feminine gender. Okay, for example, again mother, sister, aunt, वाइफ, डॉटर, ये सारी की सारी पहचान है। ओके, तो ये सारी की सारी आपकी फीमेल होती है। फीमेल क्या है? जो कि आपको फीमेल डिनोट करवाए और उसकी फीमेल सेक्स हार्मोन को बताती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मदर, सिस्टर, आंट, वाइफ। ये दो चीजें तो आपको अच्छे से आती होंगी। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। क्या है थर्ड वन? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? ये होगा नहीं, वो दो तो आते थे मैम हमको बहुत अच्छे से, अब थर्ड वाला बताओ आप। तो कॉमन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स नाइदर मेल और फीमेल सेक्स इज नोन एज कॉमन जेंडर। मतलब कि अभी इसको हम समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेती हूं मैं इसका, तो चाइल्ड, पेरेंट, फ्रेंड, सर्वेंट्स, बेबी, एक्सेट्रा। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, देखो एक्सप्लेन करती हूँ। अ नाउन दैट डिनोट्स नाइदर मेल एंड फीमेल, यानी कि कुछ भी शो नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे चाइल्ड का नहीं देखा जाता है, पेरेंट, फ्रेंड, यानी कि किसी के फ्रेंड हो, सर्वेंट्स का हम ये देख के थोड़ी लगाते हैं कि फीमेल को लगाना है कि मेल को लगाना है, कभी कभी किसी सिचुएशन में लगाते हैं, लेकिन हम इन्हें कॉमन जेंडर का नेम देते हैं। मतलब पर्टिकुलर ये नहीं है कि सर्वेंट्स का काम सिर्फ खाली मेल का है, सर्वेंट्स का काम सिर्फ खाली फीमेल का। ये तो कोई शो नहीं लिखा थोड़ी ना कहीं, हमारे गवर्नमेंट ने कहीं हमें शो थोड़ी ना करा दैट्स कि सर्वेंट्स का काम यही कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, दैट नॉट मी। तो इसलिए उसको कॉमन में लिया गया। ठीक है, अब बात करें बेबी की, तो बेबी भी कॉमन जेंडर में, वो गर्ल भी हो सकती है और वो बॉय भी हो सकता है ना, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन लक। तो ये सब चीजें आपकी कॉमन जेंडर में आती हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इससे नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल जेंडर। क्या है? न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप सो। न्यूट्रल जेंडर क्या है? फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? A noun that is neither of male nor
of female sex is said to be of neutral gender. एग्जाम्पल, ठीक है, चेयर, ओके, टेबल, ट्री, रूम, पेन, etc. ओके, तो आई हैव टू एक्सप्लेन यू दैट्स ये क्या है, समझ में भी आ गया होगा जो मैंने लिखा है, पढ़ा है इतनी जोर से. एंड नाउ डिनोट दैट नाइदर बी अ मेल एंड फीमेल, ये दो ना तो मेल है ना फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर है. जैसे कि एग्जांपल चेयर, टेबल, नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो लिविंग थिंग्स नहीं है, जहाँ पे हम रहते हैं, पर वो लिविंग थिंग्स इसलिए बन गई बिकॉज हम वहाँ रहते हैं, वहाँ उसके ऊपर बैठते हैं, दैट्स वाई. ठीक है, वो चीज़ यहाँ जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं न्यूट्रल जेंडर. आई होप आपको सारे जेंडर अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इसका यूज़ हमारे क्वेश्चंस में होगा, जब क्वेश्चन सीरीज आएगी थोड़े बहुत दिनों में आ जाएगी. जैसे हमारे टॉपिक्स कवर होंगे सारे, एक एक वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगी, जैसे कि नाउन हो गया, जेंडर हो गया. नेक्स्ट वीडियो में मे बी द नंबर्स एंड द प्रोनाउन वी हैव टू कम ऑन दैट वीडियो. लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस वीडियो भी देखें, आने वाली फ्यूचर वीडियो भी देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच वॉचिंग मी. स्टे happy, stay safe students, keep working on your hard work. Thank you so much. Bye bye.